everyone, welcome to Us Education. Today we will discuss Lenz law and law of conservation of energy. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में लेंज लॉ के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ किस तरह से ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. देखो, हमने एक कॉइल यहाँ पे ले लेंगे. इस कॉइल के साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच है. हम एक मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेके आएंगे. तो क्या होगा, इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगी. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट इंड्यूस्ड होगा. और उस करंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो भी इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरह से डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की कि जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जो उसका कॉज है, उसे वो क्या करे, अपोज करे. क्लियर है. अभी देखो, ये जो भी आपके पास यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज नॉर्थ पोल इस तरफ को आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, फिर इस वाले फेस पे, कॉइल के इस वाले फेस पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, है ना. हमने ये लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड किया है ना. तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, तभी तो इसको रिपेल करेगा वो, तभी तो इसको अपोज करेगा वो. क्लियर है. तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और वो कब बनेगा, जब इस वाले फेस पे क्या होगा, जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी. अब देखो, जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा तो जैसे हम ये मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल है ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा यहाँ पे, है ना. बिकॉज सेम पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेके आने में, अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है. तो जो भी आपके पास ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट. क्लियर हुआ आपको. ये जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो क्या हो गया, उसे लेंज लॉ ने उसे ओबे कर दिया, है ना. बिकॉज हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वैसे ही देखो, अगर अब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, जब इसको इससे दूर लेके जाते हैं तो हमने क्या कहा था कि इस वाले फेस पे कौन सा पोल बन जाता है, साउथ पोल. ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ साउथ पोल बन जाएगा. और उस वाले केस में भी क्या होगा, अब तो हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा. वो जो साउथ पोल होगा वो इस वाले नॉर्थ पोल को क्या करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. तो हमें मैग्नेट को, हम तो मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो दूर लेके जाना क्या हो जाएगा, हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा. बिकॉज ये जो इंड्यूस्ड साउथ पोल है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो मैकेनिकल वर्क यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इसको दूर ले जाने के लिए मैग्नेट को, अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वो साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. तो जो भी हमें वहां पे मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट. क्लियर हो गया आपको, है ना. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी लेंज लॉ है वो क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है. क्या हो रहा है इसमें, एवरी टाइम क्या हो रहा है, हमें जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट. देखो, अगर आपको राइट डाउन करना होगा एज ए नोट्स, आपको कैसे राइट डाउन करने हैं, देखो क्या हमने राइट डाउन किया है यहाँ पे, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू ए कॉइल, इट्स फेस टूवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी एंड दस रिपेल नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. जो हमने भी कहा, जैसे ये नज़दीक आएगा, इसके इस वाले कॉइल के इस वाले फेस पे क्या होगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा और वो इस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा. क्लियर है. वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन.
हमें वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है इन दोनों के बीच में। उसी तरह से अगर हम इस सेकंड वाले केस में अगर हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से अवे लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इट्स फेस टूवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप साउथ पोलैरिटी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, एंड दस अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और वो क्या करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों के बीच में यहाँ साउथ होगा या नॉर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, दिस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन दैट अपीयर एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वही जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कैसे अपीयर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो गया? आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो। सो हम इस तरह से ये नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे देखो, सो वी कंक्लूड दैट ईच टाइम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम कह सकते हैं एनर्जी क्या रहती है इस केस में, कंजर्व रहती है। देखो आज हमने लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।